विद्यार्थियों, सुप्रभात। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ मुगल सम्राटों में जो है एक महत्वपूर्ण शासक हुआ, जो कि प्रमुख मुगल शासकों में की परंपरा में 5वें नंबर का शासक था और अकबर का पौत्र था। शाहजहाँ 1627 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने 1656 ईस्वी तक शासन किया। तो शाहजहाँ का जो शासनकाल है वह काफ़ी दीर्घकालीन रहा और लगभग 30 साल उसने शासन किया, 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। और अपने इस 30 वर्षीय शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वैभव और शक्ति की पराकाष्ठा का काल ये माना गया, जिसके कारण उसे मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहा गया है। अकबर के समय में स्थापित हुई मुगलों की श्रेष्ठता विद्यार्थियों शाहजहाँ के समय में और अधिक विकसित हुई। यद्यपि औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु वह मुगलों की शक्ति को संचित और संगठित नहीं रख पाया। उसके समय में विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की एकता और शक्ति को छिद्रित कर दिया था, लेकिन शाहजहाँ के समय तक ऐसा संभव नहीं हो पाया। उसके समय के सभी विद्रोह सरलता से दबा दिए गए और मुगल साम्राज्य की सीमाएं शांत एवं सुरक्षित बनी रहीं। शाहजहाँ के अस्वस्थ होने से पहले तथा उसके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध नहीं होने तक मुगल साम्राज्य की एकता दृढ़ बनी रही और शाहजहाँ की शक्ति को चुनौती देने वाला भारत में कोई नहीं था। किंतु दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शाहजहाँ का शासनकाल दुर्बलताओं के यानी कमजोरियों के शुरू होने का समय भी था। यद्यपि वे प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आई, लेकिन शाहजहाँ के द्वारा किया गया रक्तपात, उत्तराधिकार संघर्ष, कंधार और मध्य एशिया में मुगलों की सैनिक असफलता, युद्धों, शान शौकत और भवनों पर किया गया अपव्यय तथा धार्मिक असहिष्णुता की शुरुआत आदि कुछ ऐसी बातें थी विद्यार्थियों, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के भविष्य को प्रभावित किया और उनका प्रभाव मुगल साम्राज्य के लिए हितकर नहीं था। अब मैं आपको बताना चाहूँगी शाहजहाँ के प्रारंभिक जीवन के बारे में। शाहजहाँ जहांगीर का तीसरे नंबर का पुत्र था। उसका बचपन का नाम खुर्रम था और उसका जन्म जो है 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के शासक मोटा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई अथवा जोधाबाई थी। खुर्रम अपने दादा अकबर का लाडला था और उसकी शिक्षा दीक्षा भी अकबर की देखरेख में हुई थी। वह शुरू से ही बड़ा योग्य था और जहांगीर जो है उसकी योग्यता से प्रभावित था और 1606 ईस्वी में जब जहांगीर शहजादा खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए लाहौर गया तो राजधानी का प्रबंध उसने 14 वर्षीय खुर्रम को सौंप दिया था। अगले ही वर्ष 1607 ईस्वी में उसे 8000 जात व 5000 सवार का मनसबदार बना दिया गया। विद्यार्थियों, मनसबदारी प्रथा जो है मुगल काल में काफ़ी प्रचलित थी और प्रशासन जो है जो चलाते थे अधिकारी या जो भी अधिकारी सरकार में थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था। और किसी भी व्यक्ति की जो है पद में वो योग्य कितना है वह उसकी सूचना हमें उसकी मनसबदारी, उसका कितना मनसब है उससे पता चलती है। और जैसा कि हमने कहा कि 1607 ईस्वी में खुर्रम को 8000 जात व 5000 सवार का मनसबदार बना दिया गया था और 1607 ईस्वी में उसे हिसार फिरोजा की जागीर भी दे दी गई। खुसरो की बगावत के बाद जहांगीर के शासनकाल में शाहजहाँ यानी खुर्रम की प्रधानता रही। 1610 ईस्वी में उसका विवाह मुजफ्फर हुसैन सफ़ी की पुत्री से हुआ और 1612 में उसका दूसरा विवाह नूरजहाँ के बड़े भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जो आगे चलकर इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस वैवाहिक संबंध विद्यार्थियों आगे चलकर न केवल शाहजहाँ के व्यक्तिगत जीवन में बल्कि साम्राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी हलचल पैदा की। तो हम उसकी बात प्रारंभिक जीवन की अभी बात कर रहे थे और शाहजहाँ ने यानी खुर्रम ने अपनी योग्यता को जो उसे पद मिले थे उसको साबित भी किया और जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़, कांगड़ा और दक्षिण के अभियानों में उसने जो सफलता प्राप्त की उससे उसकी योग्यता स्पष्ट हुई। डॉक्टर B.P. सक्सेना का ये कहना है कि जहांगीर के शासनकाल का जो शासनकाल है
मुख्य रूप से राजकुमार खुर्रम द्वारा प्राप्त ओजस्वी विजयों का इतिहास है। यानी जहांगीर के काल में जो भी विजय हासिल हुई उसका श्रेय खुर्रम को जाता है। 1619 ईस्वी में उसकी अहमदनगर विजय पर सम्राट जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की और वह नूरजहां गुट का सदस्य भी रहा और 1622 ईस्वी तक निरंतर राज्य में सम्मान और पद प्राप्त करता रहा। परंतु उसके बाद उसकी कठिनाइयां बढ़ गई या कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया। नूरजहां ने शाहजहां का पक्ष छोड़कर शहरयार का पक्ष लेना शुरू कर दिया। 1623 ईस्वी में शाहजहां ने विद्रोह किया, परंतु उसका विद्रोह असफल रहा और 1625 में उसे बादशाह की शर्तों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा और शाही सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो विद्यार्थियों, ये उसका प्रारंभिक जीवन रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका राज्याभिषेक हुआ, कब हुआ, किस प्रकार हुआ। तो 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण भारत में था। उस समय उसकी सहायता उसके ससुर और राज्य के वकील आसफ खान ने की। फरवरी में वह राजधानी आगरा पहुंचा और उसके आदेश से राजधानी पहुंचने से पहले ही राजगद्दी के जितने भी संभावित उत्तराधिकारी थे उनको कत्ल कर दिया गया। शाहजहां 6 फरवरी 1627 ईस्वी को अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा। इस अवसर पर उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के चलाए गए। शाहजहां ने अपने विश्वास पात्रों को उच्च पद प्रदान किए। आसफ खां को 8000 जात और 8000 सवार तथा राज्य के वजीर यानी प्रधानमंत्री का पद दिया गया। महाबत खां को 7000 जात और 7000 सवार का पद तथा खान खाना की उपाधि दी गई और बेगम नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन दी गई। तो विद्यार्थियों, ये उसका जो है राज्याभिषेक और उसने जो है अपने पक्षधर जो भी थे उन्हें सम्मानित किया, उच्च पद प्रदान किए। इसके बाद मैं चर्चा करना चाहूँगी शाहजहां के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाहजहां के समय होने वाले विद्रोहों के बारे में। शाहजहां के समय में पुर्तगालियों और सिखों से हुए साधारण संघर्षों के अलावा 2 बड़े विद्रोह हुए। उनमें से एक बुंदेलखंड के शासक जुझार सिंह का विद्रोह था और दूसरा दक्षिण के सूबेदार खानजा लोधी का। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको बुंदेलखंड के विद्रोह के बारे में, जो कि 1628 से 1635 ईस्वी के दौरान हुआ। वीर सिंह बुंदेला जहांगीर का कृपा पात्र था और अकबर के समय में भी इसी ने शहजादा सलीम के इशारे पर अबुल फजल का कत्ल किया था और जहांगीर ने अपने समय में इसे उच्च पद और सम्मान दिया था। वीर सिंह की मृत्यु के बाद जहांगीर की मृत्यु 3 या 4 साल पहले ही हो गई थी और उसके पुत्र जुझार सिंह को उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया गया था। जुझार सिंह दरबार में था और उसका पुत्र विक्रमजीत सिंह शासन की देखभाल करता था। उसने अपनी प्रजा पर कठोरता की और बहुत धन एकत्र किया। शाहजहां ने बादशाह बनने पर जुझार सिंह द्वारा एकत्र किए गए करों की जांच की आज्ञा दी, जिससे शंकित होकर जुझार सिंह दरबार छोड़कर बुंदेलखंड की ओर भाग गया। 1628 में जुझार सिंह पर आक्रमण किया गया। ये शाहजहां के समय का पहला सैनिक अभियान था और ये जो जुझार सिंह का विद्रोह है वो 28 से लेकर 35 तक चलता रहा और अंततः जो है 1635 ईस्वी में शाहजहां ने जो है इनको जो है जुझार सिंह बुंदेल जो है उसको पराजित किया और ये विद्रोह 1635 में समाप्त हो गया। और इसके बाद भी जो उनका संघर्ष था लेकिन किसी न किसी रूप में चलता रहा, क्योंकि मुगलों ने जो है देवी सिंह को राजा बनाया था, लेकिन महोबा के राजा चंपत राय और उसके पश्चात उसके पुत्र छत्रसाल ने मुगलों का निरंतर विरोध किया और बुंदेलों के स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा। शाहजहां के समय में होने वाला एक जो अन्य प्रमुख विद्रोह है वह था खानजा लोधी का विद्रोह, जो कि 1628 से 1631 के बीच में हुआ। पीर खां खाने जहां लोधी एक योग्य और सम्मानित अफगान सरदार था और जहांगीर के अंतिम दिनों में वह दक्षिण की सूबेदारी के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत था। शाहजहां के विद्रोह के अवसर पर वे उदासीन रहा और शाहजहां की सहायता मांगने पर उसने कोई सहायता नहीं दी। उसी अवसर पर उसने दक्षिण के राज्यों से समझौता करने का भी प्रयास किया और 3 लाख रुपए लेकर बालाघाट अहमदनगर को सौंप दिया और
संभवतः वह अफ़गान प्रवृत्ति का था, स्वतंत्रता की प्रवृत्ति वाला था। इसलिए जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी, उसका फ़ायदा उठाकर वे दक्षिण में अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए प्रयासरत हो गया था। शाहजहाँ के ने जो है महाबत खां को खान का पद दे दिया था और इससे भी वह असंतुष्ट था, क्योंकि जहांगीर के समय में यह पद खानजहाँ को दिया गया था। और जब शाहजहाँ को आगरा में बादशाह घोषित किया गया विद्यार्थियों, तो खानजहाँ ने भी पक्ष बदलते हुए तुरंत शाहजहाँ को बादशाह स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब शाहजहाँ जब बादशाह बन ही गया तो उसको विरोध करना जो है उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो एक प्रांतीय जो है अधिकारी था। शाहजहाँ ने उसे बालाघाट को पुनः प्राप्त करने के आदेश दिए और उसी साल जो है जुझार सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए भी उसकी सहायता ली गई, परंतु खानजहाँ बालाघाट को जीतने में असफल रहा और तब जो है शाहजहाँ ने दक्षिण की सूबेदारी महाबत खां को दी और मालवा खानजहाँ को दे दिया। विद्यार्थियों, जो मनसबदारी प्रथा हम आगे पढ़ेंगे, तो मनसबदारी प्रथा में ये होता था कि एक जैसे कलेक्टर का पद होता है, स्थानांतरित उसको किया जा सकता है, उसी प्रकार जो है मनसबदार जो होता था वो गवर्नर जो होता था एक किसी भी प्रांत का, तो उसको स्थानांतरित किया जा सकता था। तो दक्षिण की सूबेदारी लेकर उसे मालवा की सूबेदारी खानजहाँ को दे दी गई और इसके बाद जो है खानजहाँ को दरबार में आने के आदेश दिए गए 1629 ईस्वी में, परंतु वहाँ पर उसे वे सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जो जहांगीर के समय प्राप्त होता था। ऐसी स्थिति में उसे लगा कि उसे जीवन का खतरा हो सकता है, तो वह जो है अक्टूबर में दक्षिण की ओर, अक्टूबर 1629 ईस्वी में बादशाह की आज्ञा के बगैर ही दक्षिण की ओर चला गया। परिणामतः शाही सेना ने उसका पीछा किया और चंबल नदी के किनारे पर एक युद्ध हुआ और जिसमें जो है खानजहाँ को वहाँ से भागना पड़ा और खानजहाँ वहाँ से अहमदनगर पहुँचा और वहाँ पर रहते हुए जो है उसे जो है विद्रोह क्योंकि उसने किया था, तो शाही सेना अभी भी उसके पीछे थी और अंततः जो है 1631 ईस्वी में उसके विद्रोह का अंत हुआ और उसे युद्ध में जो है वह मारा गया। और इस प्रकार जो है खानजहाँ लोधी, जो कि एक जहांगीर के समय में एक उच्च पद पर विराजमान अधिकारी था, उसका विद्रोह और उसका अंत इस प्रकार 1631 में हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे पुर्तगालियों के साथ शाहजहाँ के संबंधों की। तो बंगाल में पुर्तगाली जो है बहुत पहले से ही व्यापार कर रहे थे और मुगल बादशाह की तरफ से उनको नमक के व्यापार का एकाधिपत्य दिया हुआ था, परंतु धीरे धीरे पुर्तगालियों का व्यवहार उद्दंड होता गया और उन्होंने भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बनाना प्रारंभ किया और समय समय पर शाही भूमि और बाजारों में लूटमार भी करनी शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने मुगलों के खिलाफ अराकान के राजा को सहायता दी। अतः धार्मिक और राजनीतिक कारणों के साथ साथ स्थानीय उपद्रवों की वजह से शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में उनको समाप्त करने के आदेश दे दिए। 3.5 महीने के घेरे के पश्चात हुगली पर अधिकार कर लिया गया और हजारों ईसाई इसमें मारे गए और सैकड़ों बंदी बना लिए और इस प्रकार जो है हम देखते हैं पुर्तगालियों का जो है विद्रोह 1632 में समाप्त किया गया। इसके अलावा सिखों का विद्रोह भी 1628 ईस्वी में हुआ, जो एक कोई साधारण घटना को शिकार की घटना को लेकर हुआ था और मुगल सैनिकों ने कई बार सिखों पर आक्रमण भी किया, परंतु असफल रहे। गुरु हरगोविंद के कुछ मित्र जो है बादशाह के दरबार में थे, उन्होंने समझौता करा के इस झगड़े को समाप्त करवा दिया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये कुछ विद्रोह थे जो कि मुगल बादशाह शाहजहाँ के समय में हुए और उसके बाद मुगल साम्राज्य का विस्तार शाहजहाँ ने किस प्रकार किया, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।